दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें ये बताती है कि जीवन में धैर्यपूर्वक निर्णय लेकर हम किस तरह से अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी। उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो इधर उधर पानी की तलाश में भटक रही थी। वह पानी की तलाश में काफी देर तक भटकती रही, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। थोड़ी देर और जंगल में इधर उधर भटकने के बाद थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। इतने में ही उसे नदी के बहने की आवाज सुनाई देती है। तो हिरन उस पेड़ के नीचे से उठकर फौरन पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ती है। वह वहां देखती है कि उसके सामने एक बड़ी सी नदी बह रही है। जैसे ही वो हिरन नदी को देखती है, बहुत खुश होती है, मानो उसे फिर से एक नई जिंदगी मिल गई हो। वह तुरंत दौड़ती हुई नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाती है तो उसकी नज़र अपनी दाईं तरफ पड़ती है। वह जैसे ही अपनी दाईं ओर देखती है तो उसे एक शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए उसी की तरफ निशाना तान के खड़ा हुआ। फिर जैसे ही हिरन की नज़र अपनी बाईं तरफ पड़ती है, उसे झाड़ियों के पीछे एक शेर नजर आता है। अब हिरन पानी वानी सब भूल जाती है। फिर वो पलटकर पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। अब हिरन जाए भी तो कहाँ। बेचारी हिरन अपनी दाईं तरफ देखती है तो शिकारी नजर आ रहा था, जो कि निशाना तान के खड़ा था, और अपनी बाईं तरफ देखती है तो शेर खड़ा हुआ नजर आ रहा था, और सामने गहरी लंबी चौड़ी नदी अपने तेज वेग के साथ बह रही थी और पीछे आग लगी हुई थी। मतलब उसके लिए चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाती है। अब वो ये सोचती है कि जब चारों तरफ से मुसीबत आ ही गई है तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं, क्योंकि मुझे वैसे भी मरना तो है ही, तो मैं पानी पीकर ही क्यों ना मरूं। इतना सोचकर वह हिरन अपना पानी पीने लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही हिरन पानी पी रही थी, उतने में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं। बादलों से बारिश होने लगती है, तो जो आग लगी हुई थी वह आग बारिश की वजह से बुझ जाती है, और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूक जाता है और शेर को लग जाता है। शेर की नज़र शिकारी पर पड़ती है तो वो सीधा शिकारी के पीछे लग जाता है। जैसे ही हिरन पानी पीकर अपना सर उठाती है तो वो अपने बाएं तरफ देखती है, उसे शिकारी नजर नहीं आता, और जब अपने दाएं तरफ देखती है तो उसे शेर भी नजर नहीं आता। फिर वो अपने पीछे मुड़कर देखती है तो जो आग लगी थी वो बुझ जाती है। मतलब सब कुछ सामान्य हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में जब समस्याएं आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, जिसके कारण इंसान घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन हमें समस्याओं से ना तो डरना है और ना ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे विकल्प थे। वो या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वो अपना काम में लगी रही। वो पानी पीने आई थी और पानी पीने लगी। इंसान भी जब अपनी कामयाबी से थोड़ी दूर पर रहता है तो उसे मुसीबतें दिखना शुरू हो जाती है। कभी घर की समस्या या फिर कभी पैसे की समस्या, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पाता है, घबरा जाता है और डर जाता है। इसलिए हमें ना तो घबराना है और ना ही डरना है, बस अपने काम पर बने रहना है। आपको ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।